महलों के दरवाजे पर डोला आया। उसी वक्त सुनीति को पता लगा कि महाराज दूसरा विवाह करके लाए, तो बांदी को भेजा और कहा, बहन हमारी जो दूसरी बहन घर में आई है उसे सकुशल डोले से उतार करके महलों में लाओ। याद रखना भागवत प्रेमियों, बांदी आई, कहने लगी, रानी साहिबा प्रणाम स्वीकार हो, जल्दी उतरो। बोले क्यों? बोले बड़ी रानी इंतजार कर रही महलों में। सुरजी को ऐसा मालूम पड़ा हो कि पैरों तले जमीन खिसक गई हो। बोले इसका मतलब? बोले मतलब क्या? महाराज की पहले से घर में एक रानी है, ये महाराज ने दूसरा विवाह किया है। बोले सो इस घर में नहीं जा सकती हूं, मैं महलों में प्रवेश नहीं करूंगी, मेरे महाराज को बुलाया जाए। महाराज को बुलाया है और कहा, जब तुम्हारे घर में पहले से एक रानी थी तो हमें तुम क्यों ब्याह करके लाए हो? इस घर में शौच है, मैं कदाप इस महलों में कदम नहीं रखूंगी, मेरा डोला वापस करवा दो। समझा करके बोली है महाराज, जब एक तुम्हारे रानी थी, तुम हमें व्यर्थ ले आए हो, बाभोग करन को काफी थी, मोई भाड़ मुझे लाए। महाराज मैं इस महलों में नहीं जाऊंगी। महाराज तानबाद से बात कर रही है, तब तक चलते चलते सुनीति पहुंची है, प्रणाम किया है। बहन मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूं, बहन डोले से बाहर आओ, डोले से बाहर आओ और डोले से बाहर आओ। बहन अंदर महलों में चलो। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भैया आज सुनीति ने हाथ जोड़े, बहन डोले से बाहर आओ, अंदर महलों में चलो। उसी वक्त सुरजी कहने लगी, तू, इसका मतलब तू इस घर में पहले से रानी है, तू ही मेरी सौत है। हाथ जोड़े हैं। सुनीति ने कहा, बहन मैं आपका हर एक काम करूंगी, हर एक आज्ञा का पालन करूंगी। बहन
आप डोले से बाहर आओ। सुरुचि आगे बढ़ी है, सुनीति की छाती में लात मार दी है लोगों और कहा बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बनके चिड़िया घर में रहना चाहती है। अरे मेरे कोई लाल होगा तो उसे मार देगी। जब तक तू महलों में रहेगी तब तक मैं इस डोली से बाहर नहीं आऊंगी। याद रखना भागवत में जो लात मारी है तो महाराज उत्तानपाद की आंखों से आंसू निकल गए। कहने लगे रानी मैंने तुझे बहुत समझाया था, सौतिया डहा बहुत बुरा हुआ करता है, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। महाराज उत्तानपाद रो रहे हैं और समझाया है रानी मैंने तुझे दिनों रात तोते की तरह पढ़ाया कि सौतिया डहा बहुत बुरा हुआ करता है, तेरी बस की बात नहीं है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे रानी अरे रानी मेरी बात तेरिया समझा। मैंने तुझे दिन और रात समझाया, मैंने कोई समझाया नारी नारी। हे रानी मैंने कोई समझाया नारी नारी। हे रानी क्यों रो रो करके मुझे रुला रही हो? अब रानी कहने लगी महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तुम नहीं जानते हो नाथ। जन्म नहीं और महाराज मेरी कोखी पे पथरा पड़े बलम, मेरी कोखी पे पथरा पड़े बात ही सुनी मेरी बिगाड़ी।
भागवत प्रेमियों महाराज उत्तानपाद ने कहा, रानी मैंने तुझे बहुत समझाया, लोक से एक पुत्र हो जाता तो शायद ये दिन मुझे देखने के लिए नहीं मिलता। महाराज उत्तानपाद भी रो रहे, रानी भी रो रही है। तो रानी आगे पहुंची महाराज के पास में कहा, नाथ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अरे तुम क्यों रो रहे हो? रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं। अगर मेरी किस्मत में रोना नहीं लिखा होता तो क्या विधाता मेरी कोख से एक संतान नहीं दे देता मुझे? रानी रो करके कहने लगी, महाराज आपका इसमें कोई दोष नहीं है, आप ना रो, रोने के लिए मैं ही काफी हूं। की बात कही है रानी ने महाराज। अरे जगो कोई नहीं मिटना हारो, हे महाराज जगो कोई नहीं मिटना हारो, और पिया मेरे विधि ने अंक लिखे, कोई हारो पिया मेरे विधि अंक लिखे। महाराज इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जग कोई नहीं मिटना हारो, गुरुदेव सजन मेरे विधि ने अंक लिखे, कोई नहीं हारो पिया मेरे विधि अंक लिखे। महाराज अरे जन्म के साथी मैया बबुला, जन्म के साथी मैया बबुला, जन्म के साथी। जन्म के साथी माता पिता होते हैं, लेकिन अरे जन्म के साथी मैया बबुला, जन्म के साथी मैया बबुला, जन्म के साथी। और महाराज अब करम को साथी कोई नहीं, पिया मेरे विधि अंक लिखे, करम को साथी कोई नहीं, पिया मेरे विधि अंक लिखे। जगो कोई नहीं हारो पिया मेरे विधि अंक लिखे। जग कोई नहीं मिटना हारो, पिया मेरे विधि अंक लिखे, हारो पिया मेरे विधि अंक लिखे। जगो कोई नहीं हारो पिया मेरे विधि अंक लिखे। और महाराज जो मैं धोखो देख आई, जो मैं धोखो देखी आई जो भी धोखा। हे नाम, अरे जो मैं धोखो देख आई, जो मैं धोखो देखी आई जो भी धोखा। तो बदले को विवाह, पिया मेरे विधि अंक लिखे, कोई नहीं हारो पिया मेरे विधि अंक लिखे। जगो कोई नहीं हारो पिया मेरे विधि अंक लिखे। आज रानी रो रही है, कह रही है महाराज मेरी किस्मत में रोना लिखा है, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। अरे करुणा करके मैया कोई करुणा करके, मैया रोई करुणा करेगी। विचार करती
हे विधाता, तूने कहां से कहां मुझे ला करके खड़ा कर दिया। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। अरे करुणा करके मैया रोई, करुणा करके मैया रोई करुणा करके, मेरी तेरा सुनो करता, मेरी तेरा सुनो करता रतिया मेरे बिजली करके, मेरी तेरा सुनो करता रतिया मेरे बिजली करके, जब कोई कमी करता रोटिया मेरे बिजली करके, जग कोई नहीं हारो। याद रखना भागवत प्रेमियों, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, और जो भी लिखा नसीब में बैठ सके ना। जग कोई नहीं बेचना हारो, सजन मेरे विधि जब कोई कमी करता रो सजन मेरे बिजली करके, कोई कमी करता रो सजन मेरे बिजली करके। मेरे भैया आज रानी रो रही है, महाराज उत्तानपाद भी रो रहे हैं। सुरजी कहने लगी ये क्या रोना धोना लगा रखा है, अगर मुझे इस महलों में रखना है तो हमारी कुछ शर्तें हैं वो माननी होगी। मेरे भैया याद रखना, सुरजी डोले से बाहर आई, कहने लगी महाराज मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आपको मंजूर हो तो मैं इन महलों में रह सकती हूं। बोले बताओ। बोले सर्वप्रथम ये राशि वस्त्र नहीं पहनेगी। बोले फिर? इसको एक गजी का लहंगा दिया जाएगा, एक मोटी सी साड़ी दी जाएगी। दूसरी शर्त, इसे शुद्ध आटे का भोजन नहीं दिया जाएगा, जौ की रोटी वो भी नमक के साथ में। देखिए माताओं, किस्मत का खेल। तीसरी शर्त है मेरी, इसके हाथों में फटा हुआ बांस दिया जाए, ये हमारे महलों की काग उड़ाएगी। देखिए लोगों, आज रानी काग उड़ानी बन गई है। समय किसी ने नहीं जाना, समय का वो चक्र होता है कि जब बुरा वक्त आता है तो घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सभी साथ छोड़ जाते हैं। याद रखना भागवत प्रेमियों, आज रानी के राशि वस्त्र उतरवा दिए हैं, गजी का लहंगा, एक मोटी सी साड़ी, हाथों में फटा हुआ एक बांस दिया है। रानी उन महलों के काग उड़ाती है, उन महलों से बाहर कर दिया। याद रखना भागवत प्रेमियों, महाराज उत्तानपाद से अलग रह करके रानी धीरे धीरे समय व्यतीत करने लगी है। याद रखना भागवत प्रेमियों, किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई मेट नहीं सकता है। याद रखना, कर्मों से राजा बन जाता है, कर्मों से व्यक्ति भिखारी बन जाता है। अरे करम करे सो करे नहीं मेरी कोई।
तो सोने की लंका छिलना में कोई अरे पीर भुजा दशरथी अरे पीर भुजा दशरथी अरे के हरि नारी मनोदरी कोई दादा के करन के लिखी गुथैया गिरे नहीं बटिए चाहे तुम लाख न करियो याद रखना भागवत प्रेमियों होने लगा। समय धीरे धीरे व्यतीत होता जा रहा है। इधर एक दिन रानी शाम का वक्त है, बैठी है, मन में विचार करती है, विधाता ऐसे जीवन से तो मौत भली। हमारे महाराज हमें कितना प्रेम किया करते थे, लेकिन 6 महीने का वक्त हो गया, उन्होंने पलट के ये नहीं देखा कि सुनीति जिंदा है या मर गई है। और एक चीज और बताऊं भागवत प्रेमियों, पतिव्रता स्त्री ज्यादा दिनों तक बिना पति के जीवित नहीं रह सकती है। जिस प्रकार बिना पानी के मछली नहीं जी सकती है, इसी प्रकार पतिव्रता स्त्री बिना पति के नहीं जी सकती है। आज शाम का वक्त है, मैया मन में विचार करती है, विधाता मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे यहां से वहां से लाकर के यहां कर दोगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। भला ऐसे जीवन से तो मौत भली। मेरे भैया आज मैया सुनीति बैठी बैठी रो रही है, आंखों से आंसू निकलते हैं, गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा जाते हैं। बुरा वक्त आता है तो कोई किसी का नहीं होता है। वही रानी महाराज अनेकों प्रकार के श्रृंगार किया करती थी, अनेकों प्रकार के भोजन किया करती थी, लेकिन ऐसा वक्त कि 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, रानी के पास कोई नहीं गया। मेरे भैया बताया है के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माय, के दुख जाने माछली जो हाथ बिकाए। याद रखना भागवत प्रेमियों, एक दुख या तो एक दुखिया समझ सकती है, या एक दुख मछली समझ सकती है जो इस बाजार से जाकर के उस बाजार में बिकती है और कटती है। आज मैया मन में विचार करने लगी है, ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। रात्रि का वक्त है, चली है, निवेदन करती है, हे पिया मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी बिना आज्ञा के कोई काम नहीं किया है, लेकिन पहली बार आपकी बिना आज्ञा के मैं अपने प्राणों की आहुति देने जा रही हूं। क्यों? तुम्हारे बिना जी नहीं रह सकते, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारे बिना मेरा जीवन नहीं नरक बन गया है नाथ। आज मैं अपने प्राणों की आहुति देने जा रही हूं, मुझे क्षमा कर देना पिया। हाथ जोड़ती है और चली जा रही और कहती है पिया मुझे क्षमा कर देना। मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मोई याद कहती है महाराज मुझे क्षमा कर देना,
क्योंकि तुम्हारे बिन हम पे रहा नहीं जा रहा है। ये दुख दर्द नाथ हम पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। मोई बलम तेरी आई गई है मिठो, आई गई कभी ये नहीं सोचा कि सुनीति से कितना प्रेम किया करते थे, लेकिन 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। तुमने पलट के ये नहीं देखा सुनीति जिंदा है या मर गई। भला मेरा जीना व्यर्थ है ना। आज दुखिया प्राण हमारे लिए ये भी गाय है जाते जाते ना। आले है सजना मां भगोई आले मेरी याद सजन मत कीजिए। अजुगम के गोदा आई रही है पितो, आई रही सजन तेरी आई रही है जाई मेरे भैया आज रात्रि का वक्त है। सुनीति चली है, निवेदन करती है पिया मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि तुम्हारी आज्ञा के बिना मैंने सारी जिंदगी कोई काम नहीं किया है। लेकिन नाथ आज मुझे क्षमा कर देना, आपकी आज्ञा के बिना मैं आज अपने प्राण त्यागने जा रही हूं। सुनीति चली जा रही है, रात्रि का वक्त है। सामने देखा है एक कुआं है, एक कुआं में जैसे ही छलांग लगानी चाहिए देव ऋषि नारद ने आवाज लगा दी, अरे कौन है? इतनी रात्रि में अपने प्राण त्यागने आया है। इतना कहते हुए देव ऋषि नारद पास में आ जाते हैं। देव ऋषि नारद ने जैसे ही देखा तो कहने लगे बेटी तू दिखने में तो राजकुमारी है, लेकिन आखिर तेरे पे ऐसा कौन सा विपत्ति का पहाड़ टूट गया जो तू इतनी रात में अपने प्राण त्यागने आई है? आखिर इसका क्या मैं कारण जान सकता हूं? देव ऋषि नारद ने जब ये प्रश्न किया है तो सुनीति कहने लगी महाराज तुम नहीं जानते हो और संतों से कुछ छुपा भी नहीं है। एक दुखिया अपने प्राण कब त्यागती है ये तो आप भी जानते हो। जब विवश हो जाती है उसके जीवन में निरस्ता महसूस करती है। कोई भी व्यक्ति हो अपने जीवन में अगर निरस्ता महसूस करता है तो वो सिर्फ आत्महत्या की ओर भागता है। आज मैया कहने लगी महाराज मैं बहुत परेशान हूं। देव ऋषि नारद कहने लगे बेटी तू चिंता न कर,
तू जिसके लिए परेशान है तू निश्चिंत रह जा बेटी। आज तू लौट जा और जा। मैं तेरे से आज कह रहा हूं तेरे बहुत सुंदर एक बेटा होगा, और बेटा होगा वो ऐसा नहीं होगा। जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक तेरे बेटे का नाम रहेगा। जब ये बात कही है तो आज सुनीति हंसने लगी है। देव ऋषि नारद कहने लगे बेटी इसका मतलब तुझे मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। देव ऋषि नारद से सुनीति ने कहा महाराज मुझे विश्वास था कि संत झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आज ये विश्वास मेरा डगमगा रहा है। क्यों? आप भी कह रहे हो कि तुम्हारे बेटा होगा। देव ऋषि नारद ने कहा बेटी तू नहीं जानती है संतों की महिमा। भगवान भी ये कहते हैं कि एक बार मेरा दिया हुआ वचन झूठा जा सकता है, लेकिन संत का दिया हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं जाएगा। देव ऋषि नारद बोले हैं अरे मोरा बचन चाहे पारी जाए हे बेटी मोर बचन